जय जिनेंद्र दोस्तों, जैन पाठशाला आपका स्वागत करता है। इस वीडियो में हम देखेंगे जैन दर्शन में 10 आश्चर्य, यानी जैसे ताजमहल, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, लीनिंग टावर ऑफ पाइसा, ये सब 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं। उसी तरह अपने जैन में भी 10 आश्चर्य ऐसे ऐसे हुए हैं। जैन आगम के अनुसार ठानांग सूत्र के 10वें ठाने के 77वें सूत्र में 10 प्रकार के आश्चर्य, जिसमें 5 आश्चर्य 23 तीर्थंकरों के काल में तथा शेष 5 आश्चर्य अकेले भगवान महावीर के काल में हुए। जो बात सामान्यता नहीं होती किंतु आश्चर्य रूप से कभी कभी हो जाती है, उसे अछेरा अर्थात आश्चर्य कहते हैं। इस अवसरपीनी काल में 10 अछेरे हुए हैं। आश्चर्यजनक बातें हुई, वे सामान्यता नहीं होती है। अनंत काल में इस अवसरपीनी काल में ये 10 अछेरे हुए। वे इस प्रकार है: तीर्थंकर को उपसर्ग, गर्भहरण, स्त्री तीर्थ, अभाक्ति परिषद, कृष्ण का परकंका गमन, सूर्य चंद्र का विमान सहित अवतरण, हरिवंश कुल उत्पत्ति, चमेंद्र का उत्पाद, 108 सिद्ध एवं असंयत पूजा। अब हम एक एक का विवरण सुनेंगे। सबसे पहला आश्चर्य, तीर्थंकर को उपसर्ग। केवल ज्ञान होने के बाद तीर्थंकरों को उपसर्ग नहीं हुआ करते, किंतु भगवान महावीर स्वामी पर गोशालक ने तेजोलेशिया छोड़ी और उससे प्रभु के शरीर में भीषण रक्त विकार हुआ। तीर्थंकर भगवान का यह अतिशय होता है कि जहाँ वे विचरते हैं उसके चारों तरफ 100 कोस के अंदर किसी प्रकार का वैर भाव, मरी आदि रोग, दुर्भिक्ष आदि उपद्रव नहीं होता, किंतु भगवान महावीर को छद्मस्तवाम अवस्था एवं केवली अवस्था में देव, मनुष्य, तिर्यन संबंधी अनेक उपसर्ग हुए। अनंत काल में कभी कभी ऐसी बात होती है, इसलिए अछेरा कहलाया। दूसरा है गर्भहरण। जाति मद के कारण भगवान महावीर का जीव देवानंदा ब्राह्मणी के गर्भ में आकर उत्पन्न हुआ। 82 अहोरात्रि देवानंदा की कुक्षी में रहा। शकेंद्र की आज्ञा से हरिणगमेशी देव ने उस गर्भ का संहरण करके महारानी त्रिशला देवी की कुक्षी में रख दिया था। गर्भहरण की क्रिया अद्भुत होने के कारण आश्चर्यजनक हो सकती है, पर इसे असंभव नहीं माना जा सकता। ठानांग सूत्र के 5वें ठाने में भगवान महावीर के पंच कल्याणकों में उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में गर्भ परिवर्तन का स्पष्ट उल्लेख है। ठानांग में बताए गए 10 आश्चर्य में यह द्वितीय आश्चर्य मूल गाथा में आया है। तीसरा है स्त्री तीर्थंकर के रूप में श्री मल्ली भगवती। तीर्थंकर भगवान पुरुष के रूप में ही उत्पन्न होते हैं, किंतु अवसरपीनी काल की 24वीं के 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ स्त्री रूप में पैदा हुए थे। पूर्व भव महाबल राजा के भव में 6 मूत्रों के साथ संयुक्त रूप से समान तप आराधना करने की अपनी प्रतीक्षा के बावजूद अधिक तप करते रहने के कारण मुनि महाबल ने स्त्री नामकर्म का बंद कर लिया था। मल्ली भगवती का छद्मस्त काल 1 प्रहर से थोड़ा अधिक का रहा। भरत क्षेत्र में यह आश्चर्य रूप में माना गया। चौथा अभाविता परिषद अर्थात त्याग प्रत्याख्यान के अयोग्य परिषद। तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान होने के बाद जब वे प्रथम धर्मोपदेश देते हैं, उसमें कोई न कोई व्यक्ति अवश्य चरित्र ग्रहण करता है, किंतु भगवान महावीर के प्रथम धर्मोपदेश में किसी ने चारित्र अंगीकार नहीं किया। पांचवा कृष्ण का अपरकंका गमन। वासुदेव से वासुदेव आपस में नहीं मिला करते हैं, लेकिन द्रौपदी को लेकर घातकी खंड द्वीप की अपरंकंकापुरी से लौटते समय श्री कृष्ण वासुदेव शंख ध्वनि द्वारा
वहाँ के वासुदेव कपिल से मिले, अर्थात जब वे द्रौपदी को लेकर आ रहे थे तब उनसे मिलने के लिए घातकी खंड के कपिल वासुदेव ने शंख बजाया था। दोनों का मिलना मात्र शंख ध्वनि से हुआ। इसी कारण से प्रत्युत्तर में कृष्ण वासुदेव ने भी शंख से प्रतिध्वनि की थी। चक्रवर्ती एवं वासुदेव अपनी सीमा से बाहर नहीं जाते। यहाँ तो कृष्ण वासुदेव घातकी खंड में गए थे। छठा है चंद्र सूर्यावतरण। उत्तर विक्रिय द्वारा बनाए गए यान विमान में बैठकर ही देव तीर्थंकर भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। जब भगवान महावीर स्वामी कौशंबा नगरी में विराजमान थे उस समय चंद्र और सूर्य दोनों ज्योति देव अपने अपने शाश्वत विमान यानी मूल विमान में बैठकर एक साथ भगवान के दर्शन को आए थे। देवता तो मूल रूप से अपने स्थान को छोड़कर जाया करते हैं या उत्तर वैक्रिय करके जाते हैं, किंतु भगवान महावीर के दर्शन के लिए चंद्र सूर्य मूल विमान लेकर आए थे। चंद्र सूर्य होने के कारण साध्वी मृगावती को 31वीं घड़ी लग गई, ऐसा आभास नहीं हुआ। चंद्र सूर्य द्वारा मूल विमान लेकर आना आश्चर्य है। सातवां है हरिवंश कुल उत्पत्ति। युगलिगों की गति देवलोक की ही होती है। हरि एवं हरिणी नामक युगलिकों को सुखपूर्वक जीवन जीता देखकर उनके पूर्व जन्म के शत्रु को, जो उस भव में देव था, पूर्व जन्म की शत्रुता याद आई और अपनी शक्ति का उपयोग कर उनकी आयु अवगाहना को कम करके चंपा नगरी में पहुंचा दिया। चंपा नगरी की जनता राजा की तलाश में थी। उन्होंने उन दोनों को राजा रानी बना दिया। कुसंगति के कारण दोनों दुर्व्यसनी हो गए, फलतः दोनों मरकर नरक में उत्पन्न हुए। युगलिक नरक में नहीं जाते, पर हरि और हरिणी को नरक में जाना पड़ा, जो अपने आप में आश्चर्य है। इस युगल से हरिवंश की उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है चमरेंद्र का उत्पात। पूर्ण तापस का जीव चमेंद्र के रूप में उत्पन्न हुआ। उसने देखा कि उसके ऊपर के देवलोक में शकेंद्र सिंहासन पर विराजमान है और सुखों का उपभोग कर रहा है। ईर्ष्यावश उसने शक्र के सुखभोग में बाधा उत्पन्न करनी चाहिए। भगवान महावीर की शरण लेकर उसने स्वधर्म देवलोक में उत्पात मचाया। इस पर शकेंद्र ने क्रुद्ध होकर उस पर वज्र फेंका। भयभीत होकर चमेंद्र भगवान के चरणों में गिर पड़ा। शकेंद्र को जब पता चला कि चमेंद्र भगवान की शरण में है तो बड़े वेग से आया और अपने वज्र को पकड़कर चमेंद्र को बचाया और उसे क्षमा कर दिया। चमरेंद्र का अरिहंत की शरण लेकर स्वधर्म देवलोक में जाकर उत्पात करना एक आश्चर्य है। नौवां है उत्कृष्ट अवगाहना के 108 सिद्ध होना। नियमानुसार उत्कृष्ट अवगाहना वाले एक साथ केवल 2 ही सिद्ध होने चाहिए, किंतु 500 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना वाले भगवान ऋषभदेव एवं उनके पुत्र आदि 108 जीव एक साथ एक ही समय में सिद्ध हुए। यह एक आश्चर्य है। सबसे लास्ट 10वां है असंयत पूजा। सर्वदा काल संयतियों की ही पूजा होती है। सामान्यतः संयत ही वंदनीय एवं पूजनीय होते हैं। 90वें तीर्थंकर भगवान श्री सूदीनाथ स्वामी के मोक्ष जाने के कुछ समय बाद असंयतियों की पूजा हुई थी। 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान तक 8 तीर्थंकरों के मध्यवर्ती काल में 7 अंतरों में तीर्थ का विच्छेद हुआ था। उस काल में असंयतियों की पूजा बहुत अधिक मात्रा में हुई। उपर्युक्त 10 अक्षरों में से 1, 2, 3, 6 तथा
8वां का संबंध श्रमण भगवान महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित है। अन्य 23 तीर्थंकरों के काल में प्रथम तीर्थंकर के समय 7वां एवं 9वां आश्चर्य, 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान का स्त्री तीर्थंकर, 5वां आश्चर्य 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि भगवान के समय का तथा अंतिम 10वां आश्चर्य असंयत पूजा का संबंध 9वें तीर्थंकर से लेकर 16वें तीर्थंकर के बीच का है। अनंत काल में इस अवसरपीढ़ी में ये 10 अछेरे हुए थे, इसलिए इस अवसरपीढ़ी को हुंडा अवसरपीढ़ी कहते हैं। धन्यवाद।